आशिकी 2 मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, भरत कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा भारतीय हिंदी के अंतर्गत विशेष फिल्में और टी सीरीज फिल्में रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसमें महेश भट्ट प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं। 1990 की म्यूजिकल फिल्म अशिक का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर हैं, साथ में शाद रंधावा और महेश ठाकुर सहायक कलाकार हैं। फिल्म एक लोकप्रिय गायक राहुल जयकर और उनके शिष्या महत्वाकांक्षी कलाकार आरोही केशव शिखर के बीच अशांत रोमांटिक माहौल पर आधारित है, जो राहुल के शराब के सेवन और स्वभाव से जुड़ी भावनाओं से प्रभावित हैं। हम मूल 1937 संस्करण और 1976 की एक स्टार इज़ा बॉर्न फिल्मों का रीमेक दोनों का रूपांतरण है। शुरुआत में भारतीय मीडिया में कई चिंताएं थीं कि यह मूल के उच्च आदर्श और सफलता तक नहीं पहुंच सका। फिल्म का निर्माण 2011 में शुरू हुआ, जिसमें मुख्य फोटोग्राफर थे केप टाउन, गोवा और मुंबई में 18 करोड़ का बजट हुआ। आशिकी 2 भारत में 26 अप्रैल 2013 को रिलीज हुई और नए कलाकारों के होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और 2013 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों एक थी, जिसने पहले 4 घाट के अंदर 109 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। कपूर और कपूर दोनों की पहचान शुरुआती दौर में खत्म हो गई थी। आखिरकार यह भट्ट बंधुओं और विशेष फिल्मों के बैनर के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाला प्रोडक्शन बन गया। साउंड ट्रैक भी बहुत लोकप्रिय साबित हुआ। तुम ही हो और सुन रहा है गाने भारत में विभिन्न प्लेटफार्मों पर चार्ट में शीर्ष पर रहे। इसे अक्सर दशक के सर्वश्रेष्ठ एल्बमों में से एक माना जाता है। फिल्म को तेलुगु में नी जथागा नेनुंदली 2014 के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। फिल्म की शुरुआत में एक बड़ी भीड़ को राहुल जयकर का इंतजार करते हुए दिखाया गया है, जो एक सफल गायक और संगीतकार हैं, जिनका व्यक्तित्व है शराब की लत के कारण खत्म हो रहा है। उसे गोवा एक स्टेज शो में फॉर्म करना है। एक गाना लगभग पूरा होने के बाद उन्हें स्टाम्प के रूप में एक कलाकार आर्यन, जो राहुल के कारण अपना करियर खो रहा था, उनके प्रदर्शन के दौरान बाधा उत्पन्न हुई। राहुल उनकी लड़ता है, अपना प्रदर्शन रोक देता है और एक स्थानीय समय में चला जाता है। उनकी मुलाकात आरोही केशव शिर्के से होती है, जो एक बार सिंगर हैं और राहुल अपना आदर्श हैं। आरोही को बार मेलता मंगेशकर देखने के बाद उनकी तस्वीर में लिखा है कि वह एक बेहतरीन इंसान बनना चाहती हैं। उनकी सादगी और आवाज से प्रभावित होकर राहुल ने उन्हें एक सिंगिंग म्यूजिक में बदलाव का वादा किया है और फिर कभी-कभी उन्हें प्रदर्शन के लिए नहीं कहा है। उनके मित्र और प्रबंधक विवेक का कहना है कि राहुल के हमलों की खबरें मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए और इसके बजाय एक झूठी कहानी प्रचारित करता है कि राहुल स्टेज शो में भाग लेने के लिए देश छोड़कर चला गया है। जब आरोही फिर से राहुल से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो विवेक कॉल को अनदेखा कर देता है। 2 महीने तक राहुल से संपर्क करने की निरर्थक कोशिशों के बाद टूटी हुई आरोही को अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण फिर से बार में गाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच राहुल अपनी चोटों से ठीक हो जाता है और फिर से आरोही की खोज शुरू करता है। उसे पता चलता है कि आरोही फिर से एक बार में काम कर रही है और विवेक ने उसे बताए बिना उसकी कॉल को नजरअंदाज कर दिया था। राहुल आरोही से माफी मांगता है और विवेक को नौकरी से निकाल देता है और वे रिकॉर्डिंग अग्रीमेंट के लिए सहगल से मिलते हैं। राहुल आरोही को ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जो फिल्मों में गाने के लिए एक म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और एक सफल प्लेबैक सिंगर बन जाती है। उसका परिवार और राहुल खुश हैं, लेकिन जब लोग गपशप करना शुरू करते हैं कि राहुल उसे एक नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे शराब की लत लग जाती है। आरोही, जो राहुल को अपने करियर से ज्यादा प्यार करती है, उसे दिलासा देती है और वे प्यार करने लगते हैं।
आरोही की मां सुभद्रा की अस्वीकृति के बावजूद आरोही राहुल के साथ रहने लगती। आरोही राहुल के पुनर्वास का प्रयास करती है। ऐसा करने में वह अपने गायन करियर का बलिदान देती है। जब सहगल उन्हें आरोही के सफल गायिका बनने के सपने के बारे में याद दिलाते हैं तो राहुल उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देता है। आरोही के स्टेज शो के दौरान राहुल मंच के पीछे पत्रकार कुणाल बसु से मिलता है, जहां कुणाल उस पर आरोही का आनंद और पैसे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। गुस्से में राहुल कुणाल की पिटाई करता है और शराब पीना शुरू कर देता है। वह जेल में समाप्त होता है और आरोही उसे छुड़ाने आती है। राहुल आरोही को सहगल से यह कहते हुए सुन लेता है कि वह उसके लिए अपना करियर छोड़ने जा रही है और अपनी सेलिब्रिटी की स्थिति छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि राहुल उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। राहुल समझता है कि वह उसके जीवन में बोझ बन गया है और उसे बचाने के लिए उसे छोड़ना उसका एकमात्र विकल्प है। उनकी मृत्यु से कई लोग दुखी हैं, जिनमें सहगल भी शामिल हैं, जो राहुल की तरह ही इस बात पर अड़े थे कि आरोही अपने करियर में आगे बढ़े। राहुल की मौत से दुखी आरोही अपना करियर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन विवेक उसे रुकने के लिए मना लेता है। वह उसे याद दिलाता है कि राहुल चाहता था कि वह एक सफल गायिका बने और उसने खुद को मार डाला क्योंकि वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था और उसकी सफलता की राह में बाधा नहीं बनना चाहता था। आरोही सहमत हो जाती है और गायन में वापस आ जाती है।